हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल धाव में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरिटी, या तो इसको बोलें कैपिलरी इफेक्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसके इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कैपिलरिटी होता क्या है और इसका इफेक्ट क्या-क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कैपिलरिटी होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ-कहाँ है और कैसे हम लोग इसको मतलब एनालाइज़ कर सकते हैं, और जो हम लोग एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आता है फ़ॉर्मूला, वो प्रूव करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो ना देखे हों जिसमें हम लोग सरफेस टेंशन बताए थे, तो वो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या तो आई बटन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के टैप करके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी का डेफिनिशन अगर दिया जाए तो कैपिलरिटी का डेफिनिशन होता है कि व्हेन ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब इंसर्ट ए लिक्विड, देन लिक्विड राइज और फॉल, देन प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ये पूरा फिनोमिना जो होता है उसी को हम लोग कैपिलरिटी बोलते हैं। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग स्मॉल डायमीटर के, यहाँ पे एक मतलब वर्ड बोला गया है, स्मॉल डायमीटर का अगर हम लोग ट्यूब लेते हैं, ट्यूब का मतलब डायमीटर कितना होना चाहिए? जनरली लिया जाता है 10 mm। 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 mm से ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि जो हम लोग का कैपिलरिटी है, कैपिलरिटी राइज नहीं होगा, यानी कि न तो राइज करेगा न फॉल करेगा, मतलब इस कंडीशन में अगर 10 mm से ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे कैपिलरिटी को 10 mm से डिफाइन किया गया। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि कैपिलरिटी जो ट्यूब होता है, यहाँ पे जब जो भी मैं की पॉइंट लिखूंगा इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं पूरा एकदम सेंटेंस लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो की पॉइंट लिखूंगा, कीवर्ड, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि 10 mm डायमीटर के क्या होता है? डाया। इतना क्या हम लोग को कैपिलरिटी ट्यूब होना चाहिए। अब 10 mm आप लोग समझ सकते हैं 1 सेंटीमीटर होता है, तो उससे अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग का कैपिलरिटी राइज नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे हम लोग को कैपिलरिटी नहीं मिलेगा। इतना तो आप लोग क्लियर हुआ। एंड अब इसको हम लोग जैसे राइज बोला गया, फॉल बोला गया, तो व्हेन लिक्विड इज अप, देन कॉल्ड हम लोगों का कैपिलरिटी राइज होता है, यानी कि कैपिलरिटी राइज कहा जाता है। अगर वही मतलब फॉल होता है तो उसी को कैपिलरिटी डिप्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी डिप्रेशन, दो चीज होता है। तो कैपिलरिटी डिप्रेशन कब होगा? जब ये फॉल करेगा, यानी कि लिक्विड जब फॉल करेगा। तो व्हेन लिक्विड इज फॉलिंग, इसमें क्या होगा? व्हेन लिक्विड ग्रो अप, ग्रो अप या राइज भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ग्रो अप। यानी कि जब ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिलरी राइज बोलेंगे। जब नीचे आएगा यानी कि डाउन आएगा, फॉल होगा, तो उसको हम लोग कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। तो इतना आप लोग समझ में आ गया। अब इसको माय डियर देखते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि इसी में सब आप लोग एंगल उंगल सब देख लेंगे, कनकेव कन्वेक्स सब इसमें आप लोगों को एनालाइज मैं करा दूंगा। तो एक वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो प्लीज आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब आइए हम लोग कुछ फिगर से समझते हैं। जो कैपिलरी राइज बताया गया है इसका यूज भी बताएंगे, पहले इसको फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। राइज और फॉल यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कोई कंटेनर बनाते हैं, इस कंटेनर में हम लोग कुछ लिक्विड रखेंगे। यार इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को फीलिंग लाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा अपने अंदर फीलिंग लाएंगे तो इसको अच्छे से समझा जा सकता है, और बहुत अच्छे से कंसेप्ट आप लोग अपने अंदर भी इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं ट्यूब मतलब कंटेनर लेता हूँ, सेम कंटेनर यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि दोनों दिखाना है, राइज एंड फॉल दिखाना है। तो देखा जाएगा इसमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, ये सब देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग स्मॉल डायमीटर का ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, स्मॉल डायमीटर का ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि बीच में इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पे मतलब बनाया हूँ, मतलब ये मतलब देखने में अच्छा लगता है। आप लोग कहीं भी साइड में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई मतलब ये मतलब इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ बीच में ही इंसर्ट करना है। देन आइए देखते हैं, इसमें मान लेते हैं जो हम लोग का लिक्विड है वो वाटर है।
एंड इसमें जो लिक्विड है इसमें मान लेते हैं मरकरी है। एंड ये रो एच जी लिख दे रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा मरकरी है, ये रो डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे माय डियर मैंने दो पहले लिक्विड लिया, दो लिक्विड दोनों अलग अलग है। पहला लिक्विड क्या है, पहला लिक्विड वाटर है। दूसरा लिक्विड क्या है, दूसरा लिक्विड हम लोगों का एच जी यानी कि मरकरी है। देन दोनों लिक्विड का आप लोग जानते हैं डेंसिटी डिफरेंट होता है। दोनों का मतलब डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण दोनों मतलब आपस में एक दूसरे का प्रॉपर्टी जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो देन हम लोग यहाँ पे इसके बाद से देखेंगे जो कैपिलरी राउज हम लोग मतलब इसके अंदर इंसर्ट किए, यहाँ पे भी इंसर्ट किए, तो दोनों में माय डियर मतलब डिफरेंट क्या हुआ, किसमें राइज हुआ किसमें फॉल हुआ, या दोनों में राइज हुआ। तो आइए बस इसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर फीलिंग जनरेट किए। जब तक आप लोग फीलिंग अपने अंदर जनरेट नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो माय डियर यहाँ पे कुछ एज्यूम करना है, कुछ मतलब रियलिटी में मैं दिखाऊंगा भी। तो रियलिटी में एक्चुअली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे वैसे मतलब दिखाऊंगा कि मतलब कैसे इस पे फोर्स वर्क कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे जब इसमें इंसर्ट किए, इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, ये जो वाटर है इसमें राइज कर जाएगा, और राइज करके मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर तक चढ़ जाता है, यहां तक आ गया। इसमें क्या होता है माय डियर, इसमें मतलब राइज न करके इसमें फॉल कर जाता है, यानी कि ऊपर न चढ़ के इसमें नीचे आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा और लॉन्ग कर देते हैं जिससे हम लोग और क्लियर होगा, और फॉल करके मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ओके, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इंसर्ट किए तो ये राइज किया, यहाँ पे इंसर्ट किए तो ये फॉल किया। तो माय डियर ये हो क्यों रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या है इसका, ये हम लोग सब देखेंगे। अब मैं दोनों तरफ मतलब इसका पॉइंट लिखूंगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। अब देखिए इसको हम लोग जब इंसर्ट किए, मैं यहाँ पे अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। तो जब देखिए माय डियर जब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये ऊपर गया। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाला बात है, ये ऊपर किस कंडीशन में जाएगा। तो माय डियर यहाँ पे दो चीज लग रहा है कि जैसा कि मैं बताया था, जो इक्वल पार्टिकल रहते हैं, इक्वल पार्टिकल में कोहेसिव फोर्स लगता है, और मतलब जो अलग अलग पार्टिकल रहते हैं उसमें क्या डिफरेंट पार्टिकल में क्या रहता है, एडहेसिव फोर्स लगता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। तो एक को पहले हम लोग अच्छे समझते हैं, देन इसका भी मतलब ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे उठा करके रख देंगे, इसका भी कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। देन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग जो लिक्विड लिए हैं, लिक्विड लेने पे ये राइज तो किया, लेकिन माय डियर राइज किस वजह से किया, इसका रीजन क्या है। तो रीजन यही है कि जब हम लोग लिक्विड में डाले तो इसका जो हम लोग का जो इसके पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स था, इसके एडहेसिव फोर्स से कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने के कारण ये क्या किया, राइज कर गया। जैसे मैं ये बोलूं कि मुझे कोई दो मजबूत आदमी खींच रहे हैं, तो जब मुझे दो आज मजबूत आदमी इधर से और इधर से खींचेंगे दोनों हाथ पकड़ करके, तो जाहिर सी बात है मैं ऊपर उठ जाऊंगा। मेरा मतलब जो फोर्स है, जो मेरा वेट है, उसके कारण मैं नीचे आ ही नहीं पाऊंगा। तो माय डियर इससे क्या पता चलता है, जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा, आप लोग जनरली जानते भी हैं, जिसका फोर्स ज्यादा रहेगा उसके तरफ मतलब वो वस्तु मतलब चली जाती है, वो लिक्विड चली जाती है, वो पार्टिकल चले जाते हैं, वो सब्सटेंस चले जाते हैं, सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब मतलब ये राइज किया, तो राइज करने के रीजन क्या थे मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो रीजन यही से यहाँ पे दो ही फोर्स वर्क कर रहे हैं। पहला सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। क्योंकि सरफेस टेंशन माय डियर आता क्यों है, टॉप सरफेस पे आता है। टॉप सरफेस किस पे कारण आता है, कोहेसिव फोर्स के कारण आता है। देन यहाँ पे हम लोग देखें कि कोहेसिव फोर्स इसमें वर्क कर रहा है, लेकिन कोहेसिव फोर्स के साथ साथ इसमें एडहेसिव फोर्स भी वर्क कर रहा है। अगर माय डियर एडहेसिव फोर्स वर्क नहीं करता तो यहाँ पे जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है, राइज किया है, वो राइज नहीं करता है। मतलब राइज क्यों कर रहा है माय डियर, यहाँ पे मतलब ये जो हम लोग जो भी ट्यूब लिए हैं, ट्यूब का मतलब पार्टिकल डिफरेंट है। यहाँ पे जो अंदर लिक्विड है, लिक्विड का पार्टिकल डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट हुए, एडहेसिव फोर्स लगा, एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ये दोनों ऊपर खींच लेंगे। बस यही कंसेप्ट है, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स के कारण ये ऊपर चले गए, कोहेसिव फोर्स कमजोर पड़ गया, इसलिए ये मतलब राइज कर गया। एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का फ्लूइड था, यहाँ का इसका जो हम लोग कोहेसिव फोर्स देखे हैं, कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा था कि जो इसके एडहेसिव फोर्स लग रहे थे, एडहेसिव फोर्स कमजोर पड़ गए। यानी कि अब मैं बोलूं कि मुझे कोई दो आदमी खींच रहा था, लेकिन दो आदमी जो खींच रहे थे वो मेरे से कमजोर ही हैं, तो मुझे खींच ही नहीं पा रहे हैं, उसके साथ साथ वो खुद नीचे चले आ रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि मजबूत कौन हुआ, मजबूत हुआ यहाँ पे जो अंदर फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड है। यहाँ पे मरकरी लिए तो मरकरी, खैर मरकरी नीचे आ गया। नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स है, दीवारों के साथ जो फोर्स बॉन्डिंग है, फोर्स की बॉन्डिंग, ये इतना कमजोर पड़ गया कि इसके कंपैरिजन में कि जो इसका कोहेसिव फोर्स है उसको मतलब नीचे कर लिया। लेकिन माय डियर इसमें ये वाला प्रोसीजर नहीं हो पाया, इस वजह से ये ऊपर चला गया। देन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दो फोर्स लगते हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन ज्यादा रहता है, कौन कम रहता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन से फोर्स लगते हैं। एंड कोहेसिव यहाँ पे लिख रहा हूं, जो कोहेसिव फोर्स है वो लेस देन होता है एडहेसिव से, एडहेसिव से। ये आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मतलब कोहेसिव होता है ये ग्रेटर देन होता है एडहेसिव से, एडहेसिव से होता है। यानी कि कोहेसिव एडहेसिव दो फोर्स आ रहा है, कोहेसिव एडहेसिव दो फोर्स आ रहे हैं। यानी कि बोला जाए कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन के लिए माय डियर कितने फोर्स का मतलब काउंट किया जाता है, यानी कि कितने फोर्स उसमें कारगर रहते हैं, कितने फोर्स के कारण मतलब वर्क होता है। तो इसमें आप लोग आराम से बोलेंगे कि इसमें दो फोर्स लगता है, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरफेस टेंशन भी वर्क करता है कोहेसिव फोर्स के कारण, तो सरफेस टेंशन भी इसमें आ जाता है। ये तो ऐसे बताने वाला चीज नहीं है, ये तो मतलब आप लोग जानते हैं जब कोहेसिव फोर्स आया तो सरफेस टेंशन वहां वर्क करेगा, सरफेस होता है टॉप सरफेस पे, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन वर्क करेगा। देन अब आते हैं यहाँ पे भी सरफेस टेंशन वर्क करेगा। लेकिन दोनों में माय डियर एक चीज कॉमन है, क्या कि इसके कारण दीवार जब मतलब इसको ऊपर खींच रहे हैं तो इसके कारण कुछ कर्व पाथ बन रहा है, ये वाला। अब मैं इसको मार्कर चला के दिखा रहा हूं, ये वाला कर्व पाथ बन रहा है। क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो एडहेसिव फोर्स पहले खींच लेंगे, कोहेसिव फोर्स कमजोर पड़ गए, नीचे आ गए। देन आप लोग इससे भी समझ सकते हैं सरफेस टेंशन से भी। सरफेस टेंशन में तो मैं यही बताया था माय डियर, जब ऐसे मतलब कर्व बनता है, यूं बनता है, तो यहाँ पे टी लगा, सिग्मा लगा, इधर भी सिग्मा लगा, और नीचे क्या लगता था, इसके वेट के कारण जो कंपोनेंट आता था उसको इक्वल करता था। तो सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कर्वपात बनाया माय डियर, तो इसी कर्वपात को हम लोग बोलते हैं कनकेव। इसी को क्या बोलते हैं? कनकेव। यानी कि एक चीज और हो गया कि हम लोगों का जब कैपिलरी राइज होता है तो कैपिलरी राइज में हमेशा क्या होता है, कनकेव का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है माय डियर, इसमें कुछ इस शेप का बन जाता है, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूं। इसमें भी और इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें और इसमें। यानी कि इसमें कनकेव बन रहा था तो इसमें बनेगा कन्वेक्स। तो यहाँ पे जो मतलब फॉर्मेशन होता है ये होता है कन्वेक्स का। देखें, यानी कि कनकेव इसमें कन्वेक्स, दो चीज हो गया। और इसमें आप लोग देखें वाटर हम लोग लिए थे, यहाँ पे एचजी लिए थे, दोनों यानी कि डेंसिटी भी डिफरेंट रहेगा। आर यू एबल टू सी, यहाँ पे दो फोर्स लगे, एक कन्वेक्स निकला, और यहाँ पे भी दो फोर्स लगे, एक सॉरी यहाँ पे कनकेव, यहाँ पे कन्वेक्स, इतना निकला। एंड एक चीज और देखते हैं, डायमीटर तो आप लोग देख चुके हैं। अब एक चीज क्या देखते हैं कि जो भी हम लोग का मतलब यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो राइज हो रहा है और यहाँ पे जो फॉल हो रहा है, इसमें कुछ माय डियर एंगल भी बन रहा है। एंगल कौन सा? अब एंगल कौन सा देखते हैं, लिक्विड के कांटेक्ट में जो एंगल बनाएगा वही हम लोग देखेंगे। यानी कि जो मतलब दीवार से और लिक्विड के कांटेक्ट में जो एंगल बना रहा है वही हम लोग देखेंगे कितना एंगल बना रहा है। तो माय डियर देखेंगे दोनों में एंगल क्या बन रहे हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ से टेंजेंट लाइन खींचेंगे, कहाँ से, जो हम लोग का यहाँ पे कनकेव बन रहा था, इधर से भी खींचेंगे और सेम इधर से भी खींचेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इस दीवार के और इस वाले लाइन के बीच में ये वाला एंगल कितना बन रहा है माय डियर। तो ये वाला एंगल देखें तो ये सेम इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये थीटा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी थीटा है। देन ये जो थीटा होता है ये हमेशा लेस देन होता है 90 डिग्री से। किसमें? जब हम लोग का कैपिलरी राइज होगा उस कंडीशन में। देन कैपिलरी जो फॉल हो रहा है, फॉल की कंडीशन में जो थीटा होता है, हम लोग देखेंगे कौन सा थीटा,
यहाँ से टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, यहाँ से टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, तो इस वाले लिक्विड के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है। देन हम लोग देखेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि हमेशा इस कंडीशन में 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर हम लोग पर्टिकुलर एचजी की कंडीशन में देखें, यानी कि मरकरी की कंडीशन में देखें, तो थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 130 से 140 तक लाई करती है, 130 डिग्री टू 140 डिग्री लाई करती है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये 90 डिग्री से लेस होता है। तो दोनों में कंपेरिजन हम लोग देख लिए, ये 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है। कन्वेक्स का फॉर्मेशन करता है, कनकेव का फॉर्मेशन करता है। एडहेसिव जो होता है इसमें ज्यादा होता है, इसलिए राइज कर जाता है। इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, फॉल कर जाता है। इतना आप लोग समझे। अब इसका थोड़ा सा यूज आप लोग सुन लीजिए, क्या लिखा है उसको आप लोग आसानी से सुन सकते हैं। आप लोग डे टू डे लाइफ में इसको देखते भी हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉल भिगोते हैं आप लोग बाथरूम में, साइड से भीग जाता है, जैसे मान लीजिए यही है हैंकी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डीप करके छोड़ दें, तो देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ से पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। दरअसल ये मतलब साफ नहीं है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये मतलब ये कंसेप्ट सब में लागू होता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा डीप करके छोड़ दूं, तो ये कुछ समय बाद यहाँ तक वाटर आ जाएगा, वाटर के पार्टिकल आ जाएंगे, यहाँ तक ये बोल सकते हैं, वहां तक वो भीग जाएगा। तो माय डियर, ये हो क्यों रहा है, ये इसके होने का रीजन क्या है? तो होने का एक ही रीजन है कि इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे मतलब पोरस होते हैं। तो पोरस के कारण ये पानी ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो ये डायमीटर क्या हो रहा है, 10 mm से ज्यादा है, सॉरी 10 mm से कम है, आप लोग देख सकते हैं। तो माय डियर, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फील करिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे 10 mm से कम होने के कारण मतलब वाटर क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, राइज कर रहा है। तो राइज किया तो यहाँ पे हम लोग को कैपिलरी राइज दिखाई दिया। सेम यही कंसेप्ट आप लोग पेड़ों में लगा सकते हैं। पेड़ों में जो पानी चढ़ता है कैपिलरी राइज होता है। ये खेतों में भी आप लोग देख सकते हैं। खेतों में कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग मतलब बरसात हुआ या खेत पाटते हैं, पाटने के बाद क्या होता है, पानी उसके अंदर चला जाता है। पानी अंदर जाने के बाद क्या होगा, भाप बनना शुरू करता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन के कारण मतलब पानी सूखने लगता है। जैसे नदियों का पानी धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे मिट्टी में का पानी भी सूखने लगता है। तो पानी वेपराइजेशन ना हो, ये कैपिलरी राइज की मतलब कैपिलरी राइज के कारण धीरे धीरे पानी ऊपर आता रहता है। उसको मतलब रोकने के लिए किसान अपने खेतों में क्या करते हैं, हल चलवा देते हैं, यानी कि उसको जुतवा देते हैं। तो जुतवाने के बाद उसको क्या होता है, उसका जो कैपिलरी मतलब जो एक्शन है, कैपिलरी ट्यूब बना था वो सब टूट गया। टूटने के बाद ऊपर की जो पानी रहेगी वो तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन नीचे का पानी कैपिलरी ट्यूब मतलब टूटने के कारण, कैपिलरी फॉर्मेशन जो हुआ था वो टूटने के कारण उसमें अब मतलब कैपिलरी राइज नहीं हो पाएगा, पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, तो नीचे का पानी हम लोग का सेफ बचा रहेगा। तो किसानों को इससे फायदा होता है। तो यहाँ पे खेतों में भी दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग बरसातों में जाते हैं, बरसातों में जाने के बाद नीचे थोड़ा सा आप लोगों का पैंट जो होता है भीग जाता है। भीगने के बाद कुछ समय बाद देखते हैं वो और ऊपर तक भीग गया। तो माय डियर, होता किस वजह से है, ये होता सिर्फ इसी वजह से है कि मतलब वहां पे कैपिलरी इफेक्ट आता है, और कैपिलरी इफेक्ट आने के बाद मतलब वो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। इतना आप लोगों को समझ में आया, यहाँ तक समझ लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें फार्मूला देखते हैं, जो हम लोगों को डिराइव करने के लिए कभी कभी सेमेस्टर के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके फार्मूला से हम लोग देखेंगे कि कितने हाइट तक कैपिलरी राइज हो रहा है या कैपिलरी फॉल हो रहा है, कितने हाइट तक हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम यहाँ इसको इरेज करते हैं और उसके बाद से हम लोग देखते हैं, सीधे आएंगे फार्मूले पे। इसमें आप लोग कंसेप्ट देख लिए होंगे कि इसका एंगल क्या होता है, कैसे चढ़ता है, कौन कौन सा फोर्स मतलब वर्क करता है, सब आप लोग देख लिए होंगे, यानी कि कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल में। तो हम लोग पहले एक फार्मूला हम लोग प्रूव कर लेंगे, कैपिलरी राइज का प्रूव कर लेंगे वाटर के मतलब संदर्भ में। तो उसके साथ साथ आप लोग कुछ मतलब डिप्रेशन का भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों हम लोग प्रूव ही करें, कोई एक करके दिखा सकते हैं। और फार्मूले में रखेंगे तो उसी के मतलब कंसेप्ट से उसका आंसर भी आ जाएगा। तो उसमें कुछ करना नहीं है, एक आप लोग अच्छे से देखिए, जिससे आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप और सारा कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, वो लिक्विड वाला जो फिगर बनाए थे उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ ट्यूब ऐसे लगा देते हैं, देन इसमें लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड कौन सा, वाटर डाल देते हैं, जिससे राइज हो, फॉल ना हो।
ये थोड़ा सा मतलब कनकेव बनेगा जैसा कि मैं बताया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दिया हूँ जिससे मतलब आप लोग को अच्छे से समझ में आया। अब ये क्या करेंगे, राइज कराएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ मतलब यू फॉर्मेशन होगा। अब आ जाइए, अब इसको थोड़ा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रूव करने क्या जा रहे हैं। हम लोग ये देखने जा रहे हैं माय डियर कि कितना हाइट तक राइज होगा, कितना मतलब हाइट तक फॉल होगा, ये हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं पहले लिक्विड यहाँ पे था, अरे पानी में इंसर्ट करेंगे तो इतना तो लिक्विड जाएगा ही, यानी कि जहां तक इसका लेवल था वहां तक तो लिक्विड जाएगा ही, लेकिन उसके ऊपर कितना राइज या कितना फॉल किया वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो मान लेते हैं स्मॉल एज तक राइज किया। जो भी हम लोग का कैपिलरी डाया मतलब ये ट्यूब था, इसका डायामीटर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब था, टॉप सरफेस हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, इसका हम लोग डायामीटर मान लेते हैं कैपिटल डी है, और रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, कैपिटल डी एंड रेडियस कैपिटल आर है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इस पे आते हैं, थोड़ा सा फोर्स निकालते हैं। अब देखिए माय डियर, जो सबसे टॉप सरफेस है, तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि ये मतलब कनकेव का फॉर्मेशन करता है, और इसके पहले भी जब हम सरफेस टेंशन का मतलब कंसेप्ट बता रहे थे उसमें बताए थे कि जो यहाँ पे मतलब पॉइंट होता है, यहाँ से मतलब सरफेस टेंशन सिग्मा इधर लगाता है, यहाँ से इधर लगाता है। लेकिन माय डियर ये सिग्मा दो ही नहीं है, ये सिग्मा पूरा 3D में है, तो पूरे मतलब ट्यूब में चारों तरफ ये सिग्मा 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 सब जगह लगाएगा। यानी कि इसके बीच का एंगल भी बताए थे हमें कितना होता है, थीटा होता है, इधर भी कितना होता है, थीटा होता है। देन हम लोग सपोज किए कि ये थीटा होता है, ठीक। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये मतलब थीटा एंगल पे है, तो इसका कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि थीटा है तो सिग्मा का मतलब यहाँ पे इधर कंपोनेंट देखेंगे, फिर इस सिग्मा का इधर कंपोनेंट देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिग्मा है सरफेस टेंशन है, तो इसको थोड़ा सा साइड से बना के आप लोगों को समझाते हैं। कुछ ऐसे है, मान लेते हैं सिग्मा है, ये थीटा डिग्री पे है, ठीक। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये इधर, ये इधर, ऐसे आप लोग मतलब क्या करते थे, जो भी हम लोग फोर्स निकालते थे तो फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे, अगर दो कंपोनेंट है तो ये रिजल्टेंट ये होता है, तो यानी कि ये रिजल्टेंट इस साइड वर्क कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके वाई जेड पे और एक्स जेड पे कौन कौन सा मतलब कितना कंपोनेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो माइंड डियर इसके लिए क्या करेंगे, इसका थीटा है तो थीटा का कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा, और थीटा का कंपोनेंट इधर लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो सिग्मा साइन थीटा आया तो ये आया कहाँ पे माय डियर, ये आया इस साइड में सिग्मा साइन थीटा, यानी कि सेम इधर भी आएगा सिग्मा साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आएगा सिग्मा कॉस थीटा आएगा। उसके बाद से क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सिग्मा साइन थीटा है, सिग्मा साइन थीटा दोनों इक्वल फोर्स है माय डियर, दोनों आप लोग देख रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड में, दोनों एक ही पॉइंट के अपोजिट साइड में। एंड इससे क्या रियलाइज होता है कि ये सिग्मा इधर है तो इसके मतलब करेस्पॉन्डिंग देखें तो अगर हम सिग्मा इसके जो सिग्मा साइन थीटा इधर है, सिग्मा साइन थीटा सेम इधर है, दोनों सेम वैल्यू रखता है, तो आर यू एबल टू सी माय डियर कि सिग्मा साइन थीटा इधर है तो इधर भी तो सिग्मा साइन थीटा आएगा और उधर भी आएगा, यानी कि चारों तरफ सिग्मा साइन थीटा आएगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं कंगन है, ठीक। अब कंगन से आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, जैसा कंगन ऐसे रखा था, लेकिन इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये कंगन का टॉप व्यू यानी कि कैपिलरी ट्यूब का ये टॉप व्यू बनाया गया है। तो कैपिलरी ट्यूब का मान लेते हैं कोई मतलब एक पार्ट ले लिए, क्रॉस सेक्शन ले लिए, ओके। अब यहाँ से जब मैं काट दिया तो ये मतलब कैपिलरी ट्यूब का मतलब एक छोटा सा पार्ट लिया हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस पोर्शन के बारे में। तो यहाँ पे माय डियर कुछ इस तरह से हम लोगों का फोर्स लगा था, यानी कि सरफेस टेंशन लगा था। तो सरफेस टेंशन माय डियर कुछ ऐसे लगा था, इस साइड लगा था, कुछ ऐसे किसी एंगल पे लगा था ना माय डियर, तो यहाँ पे थीटा एंगल पे लगा था। तो जो थीटा एंगल इसके साथ बनाया था, इसके साथ थीटा एंगल बनाया था, तो इसका कंपोनेंट देखे तो इधर कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट देखे इधर तो इसका भी कॉस थीटा, यानी कि ऐसे ऐसे कॉस थीटा आया।
यानी कि ये ऐसे cos थीटा आया तो ऐसे यहाँ पे भी cos थीटा आएगा, यहाँ पे भी cos थीटा आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे सिग्मा cos थीटा, यहाँ पे भी आएगा, यानी कि चारों तरफ इसके हर एक पॉइंट पे सिग्मा cos थीटा रहेगा, सिग्मा cos थीटा, यानी कि पूरे सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे सिग्मा cos थीटा आप लोगों को मिलेगा। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ ऊपर का। अब आते हैं साइन थीटा, इधर मिल रहा था, यानी कि सिग्मा साइन थीटा माय डियर सर्कमफेरेंस के इस वाले पॉइंट पे इस साइड मिला और एक सिग्मा साइन थीटा इस साइड मिला, यानी कि दोनों सिग्मा साइन थीटा माय डियर आप लोग देख सकते हैं दोनों अपोजिट साइड में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एंड देन आप लोग देखेंगे तो पूरा सर्कमफेरेंस पे जैसे सिग्मा cos थीटा आया था वैसे हर एक पॉइंट पे सिग्मा साइन थीटा आएगा, यानी कि यहाँ पे भी सिग्मा साइन थीटा, यहाँ पे भी सिग्मा साइन थीटा, यानी कि चारों तरफ सिग्मा साइन थीटा आएगा। यानी कि अगर देखें तो ये जैसे ये इसको कैंसिल आउट कर रहा था, ऐसे हर एक पॉइंट पे इसके सामने ठीक सामने पड़ेगा और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सिग्मा साइन थीटा का इफेक्ट यहाँ पे कोई नहीं आएगा माय डियर, आप लोगों को ध्यान देना है। यही ध्यान देने के लिए मैं इतना देर से मैं इसको बता रहा हूँ, इतने अच्छे से बताया हूँ कि माय डियर आप लोग अगर कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाले कंपोनेंट मतलब कंसीडर होंगे, क्योंकि वो मतलब पूरे सर्कमफेरेंस पे लग रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे मतलब हर एक सिग्मा cos थीटा को हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन माय डियर अगर यही नीचे से भी लग जाता ना तो कैंसिल आउट हो जाता वो, लेकिन वो तो नीचे से लग नहीं रहा है। अब जो इस साइड से लग रहा है सिग्मा साइन थीटा और इस साइड से लग रहा है, हर एक सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे ऐसे होगा और हर एक पॉइंट में मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा साइन थीटा नहीं कंसीडर किया जाता है। देन अब आते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ कि यहाँ पे सब सिग्मा cos थीटा ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी सिग्मा cos थीटा और यहाँ पे भी सिग्मा cos थीटा है, यानी कि ये सारा सिग्मा cos थीटा ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि दिखाएगा, और सिग्मा साइन थीटा को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं इतने अच्छे से बता दिया कि एक दूसरे को निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। देन अब लोग आते हैं फार्मूला को प्रूव करने के लिए। जैसा कि मैं बताया था फोर्स एनालिसिस करके, यानी कि फोर्स वही इक्विलिब्रियम बना करके निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं फोर्स इक्विलिब्रियम लिख दे रहा हूँ, फोर्स इक्विलिब्रियम। तो जब फोर्स इक्विलिब्रियम करेंगे माय डियर तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिग्मा cos थीटा, यहाँ पे सिग्मा cos थीटा, यहाँ पे ऐसे पूरे सर्कमफेरेंस पे सिग्मा cos थीटा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे जो सिग्मा लगा है सिग्मा cos थीटा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। सिग्मा cos थीटा जो लगा है ये पूरा क्या है, सर्कमफेरेंस पे लगा है, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr होता है, तो कैपिटल आर इसका मतलब रेडियस मान है तो कैपिटल आर। देन इधर आएंगे तो अगर माय डियर देखा जाए तो ये सिग्मा cos थीटा को मतलब अपोज कौन कर रहा है, यानी कि उसको बैलेंस कौन किया है माय डियर, तो इसको बैलेंस किया है इसका वेट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका मतलब वेट है वाटर का, वही तो इसका वेट मतलब मैनेज करेगा। यार इसको थोड़ा सा फीलिंग लाओ, फीलिंग के साथ समझो कि जो भी मतलब सिग्मा cos थीटा ऊपर आया, ऊपर आने पर उसको मतलब बैलेंस कौन किया है माय डियर, बैलेंस कौन किया है, तो बैलेंस कौन किया है, जो यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड है वही तो बैलेंस करेगा। तो उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का हम लोग वेट देख लेंगे। तो वेट ऑफ लिक्विड, मैं यहाँ पे लिक्विड लिख रहा हूँ, उस कंडीशन में जो भी लिक्विड होगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं वेट क्या होता है, mg होता है। mg को m को हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन का वॉल्यूम। और यहाँ पे हम लोग देखें तो मास की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, इतना लिख सकते हैं। तो माय डियर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल है, ट्यूब क्या है सिलेंड्रिकल है, तो इसका पूरा वॉल्यूम लेंगे माय डियर। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर कौन सा लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच है, एच हाइट पे है तो स्मॉल एच, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इंटू जी। और यहाँ पे इधर क्या था, इधर लिख लेते हैं सिग्मा cos थीटा 2πr, सिग्मा cos थीटा 2πr। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हम लोग को एच का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एच इधर कर दो, बाकी सब इधर 2 सिग्मा cos थीटा अपान का, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा रो आर जी, यानी कि यहाँ तक तो आया, इतना तक आप लोग समझ में आया। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है माय डियर, इससे ये पता चल रहा है
कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही कम इसकी हाइट जाएगी। यार इसको थोड़ा-सा समझो, थोड़ा-सा फीलिंग लाओ, जो यहाँ पे मतलब फ़ॉर्मूला आया है, फ़ॉर्मूला में फीलिंग थोड़ा-सा डाल करके अपना इसको समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग रेडियस को कम कर दें, माय डियर, इससे क्या पता चल रहा है, कैपिलरी ट्यूब को बहुत पतला कर दें। 10 mm है, 10 mm से 9 कर दें, 9 से 8 कर दें, 8 से और मतलब पतला कर दें, 5 कर दें। यानी कि जितना पतला करते जाएंगे उतना ही उसकी कैपिलरी राइज यानी कि कैपिलरी राइज बढ़ती जाएगी, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड यहाँ पे दोनों का रिलेशन पता चल रहा है, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एच सब समझ सकते हैं, वेयर एच इज हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब, सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, कॉस थीटा इज एंगल बिटवीन द सिग्मा एंड बोल सकते हैं, मतलब उस लिक्विड का जो एंगल होता है वो सिग्मा और मतलब उस ग्लास के बीच में, मतलब ग्लास बोल सकते हैं या लिक्विड के कंटेक्ट के बीच में जो भी एंगल बनता है। यहाँ पे डेंसिटी है जो इस लिक्विड का निकालना है, उसका डेंसिटी। आर है कैपिलरी जो ट्यूब है उसका मतलब रेडियस, एंड जी है मतलब ग्रेविटी है। देन यहाँ पे फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला ये आता है, कभी कभी ड्राइव करने के लिए आता है, तो पूरा हम लोग इसको अच्छे से बता दिए हैं। अगर आप लोग इसका यूनिट देखेंगे तो यूनिट हमेशा मीटर या mm में आएगा। मीटर में एक्चुअली में आता नहीं, सेंटीमीटर या mm में आएगा। तो जैसा मतलब फार्मूला मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम में दिया रहेगा जो भी यूनिट, उसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो माय डियर, आप लोग को ये समझ में आया होगा। और ये जो पूरा फिगर बनाया है, फिगर बना करके आप लोग खुद सेल्फ से एक बार मतलब इसको प्रूव कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को और कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो देन आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के पास जरूर भेजा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।